अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू डियर स्टूडेंट्स फ्रेंड्स एंड व्यूवर्स। मेरा नाम है मोज़ब्बिक और आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल एमबी मैथमेटिक्स पर वेलकम है। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम रियल एनालिसिस 2 में थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और हमारे पास टॉपिक आ जाता है पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस का। ओके स्टूडेंट्स, तो पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस की डेफिनेशन क्या है और इसकी एग्जांपल क्या होंगी और किस तरह से स्टूडेंट्स हम इसकी डेफिनेशन को अपने माइंड में आसान तरीके से बिठा सकते हैं और एक लंबे अरसे तक इसकी डेफिनेशन को रटा लगाए बगैर हम याद रख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, जिस तरह हम इसकी जो डेफिनेशन होगी वो हम किस तरह एक लंबे अरसे तक याद रख सकते हैं वो मैं इधर लिखता हूँ और फिर उधर से मैं स्टूडेंट्स इसकी जो डेफिनेशन होगी उसको डिस्क्राइब करूँगा। तो स्टूडेंट्स, इसके बाद हम इसकी जो एग्जाम्पल होगी उसको देखेंगे और इसके जो रिटर्न फॉर्म में है रिटर्न नोट्स होंगे स्टूडेंट्स वो मैं इस वीडियो के एंड पर ऐड कर दूंगा, तो उधर से भी आप इसकी डेफिनेशन को देखकर नोट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, मेरा बेसिक मतलब है आपको इसकी डेफिनेशन को अंडरस्टैंड करवाने का। ओके, इसकी डेफिनेशन जो होती है वो बुक पर भी लिखी होती है, लेकिन हमें उसकी जो बुक रीडिंग होती है उसको अंडरस्टैंड नहीं करने की जो है ना वो समझ नहीं आती। उसको हम कैसे अंडरस्टैंड करते हैं वो मैं आपको स्टूडेंट्स इस वीडियो में मेथड बताऊंगा और बिल्कुल बेसिक से अंडरस्टैंड करवाने की कोशिश करूंगा। तो स्टूडेंट्स, इसकी हम डेफिनेशन को किस तरह अपने माइंड में उठा सकते हैं और किस तरह अंडरस्टैंड कर सकते हैं वो हम देखते हैं इस वीडियो में। तो स्टूडेंट्स, जिस तरह की मैंने इसकी जो डेफिनेशन है वो अपने माइंड में बिठाई हुई है उसको मैं जो है वो डिस्क्राइब करने की कोशिश करता हूँ। तो क्या होगा स्टूडेंट्स, लेट एफ एन बी अ सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस फ्रॉम ए टू आर। इसमें ए क्या है स्टूडेंट्स? ए हमारे पास सबसेट है सेट ऑफ रियल नंबर का। ओके स्टूडेंट्स, इस तरह से जो हम लिखते हैं लेट एफ एन बी अ सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस फ्रॉम ए टू आर। ठीक है, तो ये सारी जो इंग्लिश है वो इसमें छुपी हुई है। ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद हम क्या करते हैं, हम करते हैं कि एंड ए नॉट बी अ सबसेट ऑफ ए। ठीक है, और इसके बाद हम लिखते हैं कि एंड लेट एफ बी अ फंक्शन। ओके स्टूडेंट्स, हम एक फंक्शन ऐड करते हैं एफ। लेट एफ बी अ फंक्शन फ्रॉम ए नॉट टू आर। इसकी जो डोमेन है वो ए नॉट है और इसकी जो कोड मेन है वो सेट ऑफ रियल नंबर है। इसकी जो डोमेन है वो सेट ए है और इस कोड मेन इसकी सेट ऑफ रियल नंबर है। ओके स्टूडेंट्स, सेट ए क्या है? ये दिस सेट इज द सबसेट ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर। तो फिर हम कहते हैं स्टूडेंट्स देन द सीक्वेंस ऑफ फंक्शन कन्वर्जेस टू फंक्शन एफ ऑन ए नॉट। ठीक है, ऑन ए नॉट टू आर। तो ये जो मैंने सेंटेंस बोला स्टूडेंट्स इसको हम अंडरस्टैंड करते हैं देन सीक्वेंस ऑफ फंक्शन कन्वर्जेस टू एफ ऑन ए नॉट। तो इसको हम किस तरह अंडरस्टैंड कर सकते हैं स्टूडेंट्स वो हम देखते हैं कि ये हमारे पास आ गया ये वाला फंक्शन और इसके अंदर जो है हमारे पास स्टूडेंट्स आ जाता है ये वाला, हम लेट कर लीजिए ए नॉट है और ये एफ ऑफ एक्स आता है स्टूडेंट्स, यानी जितनी भी इसकी वैल्यू इसकी जो कोड में इनकी एक्स नार की जो वैल्यूज होती है, जो मेन की जब इन पर फंक्शन एफ अप्लाई होता है तो उसके जो वैल्यूज आती हैं उनको हमने ये वाला सेट मान लिया। तो फिर हम कहते हैं देन द सीक्वेंस एफ एन कन्वर्जेस टू एफ ऑफ एक्स ऑन ए नॉट, यानी अब जो फंक्शन है वो हमारा इधर से जा रहा है एफ एन क्या एफ एन कन्वर्जेस टू एफ ऑफ एक्स ऑन ए नॉट टू आर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह हम इसकी जो डेफिनेशन होती है उसको याद रखने की कोशिश करते हैं। हम क्या करते हैं कि लेट एफ एन बी अ सीक्वेंस ऑफ फंक्शन फ्रॉम ए टू आर एंड ए इज अ सबसेट ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर एंड लेट ए नॉट बी अ सबसेट ऑफ ए एंड आल्सो लेट एफ बी अ फंक्शन फ्रॉम ए नॉट टू आर देन सीक्वेंस ऑफ फंक्शन कन्वर्जेस टू एफ ऑफ एक्स ऑन ए नॉट। ओके, ऑन ए नॉट टू आर। तो इस तरह हम लिख सकते हैं ये ऑन ए नॉट टू आर। तो ये है स्टूडेंट्स की डेफिनेशन। और फिर हम कहते हैं कि इफ फॉर ईच एक्स बिलोंग टू ए नॉट, ठीक है, एफ एन कन्वर्जेस टू एफ ऑफ एक्स। और इसमें हम इधर से कह सकते हैं कि इन दिस केस एफ ऑफ एक्स इज द लिमिट ऑफ द फंक्शन इज द लिमिट ऑफ द सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस। तो इधर से हमारे पास ये चीज आ जाती है कि जो एफ ऑफ एक्स है वो क्या है, लिमिट है ऑफ एफ एन ऑफ एक्स की। ओके स्टूडेंट्स,
तो इस तरह से हम इसकी जो डेफिनेशन होती है उनको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। और फिर हम कहते हैं कि व्हेन सच अ फंक्शन एग्जिस्ट देन वी से दैट सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट ऑन ए नॉट टू आर। ठीक है, इज कन्वर्जेंट, तो ऑन इज कन्वर्जेंट टू एफ ऑफ एक्स ऑन ए नॉट टू आर आर सीक्वेंस एफ एन इज पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट ऑन ए नॉट। इस तरह से स्टूडेंट्स हम इसकी जो डेफिनेशन होती है उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। अब हम इधर से जो है डायग्राम अगर हमारे माइंड में बैठ जाती है तो फिर हम इसकी डेफिनेशन जो होती है उसको आसानी के साथ लिख सकते हैं। हम कहते हैं कि लेट एफ एन बी अ सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस फ्रॉम ए टू आर एंड लेट ए नॉट बी अ सबसेट ऑफ ए and also let f be a function from a naught to r, then sequence fn is converges to f of x on a naught to r if for each x belong to a naught the sequence fn converges to f of x। और इस तरह हम कह सकते हैं कि स्टूडेंट्स जो f of x है वो इज द लिमिट ऑफ द सीक्वेंस। ओके स्टूडेंट्स, इस तरह हम इसकी जो डेफिनेशन होती है बुक पर इस तरह लिखी होती है, हमें वो हम याद करते रहते हैं, फिर वो हमें कुछ देर तक याद रहती है, फिर वो भूल जाती है। तो इस तरह से स्टूडेंट हम इनकी जो डेफिनेशन होती है उनको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। क्योंकि इसमें फंक्शन का जो जिक्र आ गया तो इसलिए हम फंक्शन को इस तरह से अंडरस्टैंड करते हैं उसकी जो वेन डायग्राम होती है उसकी हेल्प से। ठीक है, तो प्योर मैथ है, इसको हम जितनी देर तक किसी डायग्राम्स इसका स्केच ना बनाए तो उतनी देर तक हमारे माइंड में जो होता है इसके जो कंसेप्ट होते हैं वो अच्छी तरह से बैठते नहीं। तो आप मुझे मेरा स्टूडेंट्स आप इसकी जो डेफिनेशन होगी वो आप आसानी के साथ लिख सकते हैं। और इधर लिखते हैं कि एफ ऑफ एक्स लिमिट ऑफ द फंक्शन एफ एन ऑफ एक्स ऑन ए नॉट, यानी एक्स बिलोंग करे ए नॉट को। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह से अब मुझे उम्मीद है आप जो बुक से डेफिनेशन भी इधर आप देखकर उसको अंडरस्टैंड कर लेंगे। तो इसके बाद हम स्टूडेंट्स की एग्जाम्पल देखते हैं और इसके बाद हम इस वीडियो को वाइंड अप करेंगे। तो इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लें। इसकी जो एग्जाम्पल आ जाती है हमारे पास वो क्या है कि अगर हमारे पास आ जाए सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है एफ एन ऑफ एक्स इज इक्वल टू आ जाए एक्स अपॉन एन। ठीक है, तो और एक्स बिलोंग के सीक्वेंस ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर को, यानी इसकी जो एग्जांपल बुक पर लिखी हुई है किस तरह से लिखी हुई है कि लिमिट एन अप्रोच टू इन्फिनिटी एक्स अपॉन एन इज इक्वल टू 0। तो इस तरह से हम जो है इधर से हम लेट करते हैं कि एक्स और एन इज एफ एन ऑफ एक्स, और उसमें से एक्स की एक वैल्यू के लिए हमें एक सीक्वेंस मिल जाती है। ठीक है, एन की वैल्यूज को जब एन की वैल्यू कहाँ से आ रही है सेट ऑफ नेचुरल नंबर से, तो इनको आप बढ़ा दे जाए और एक्स की वैल्यू के रखें तो हमारे पास एक सीक्वेंस बन जाती है। तो फॉर ईच वैल्यू ऑफ एक्स देयर इज अ सीक्वेंस पॉजिटिव सीक्वेंस। ओके स्टूडेंट्स, तो हम क्या क्या करते हैं कि हम और एफ ऑफ एक्स मान लेते हैं कि ये 0 है। ठीक है, तो क्या करेंगे इधर से देखकर जिस तरह हमने डेफिनेशन लिखी थी कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एन अप्रोच टू इन्फिनिटी एफ एन ऑफ एक्स। तो इसको हम इससे के साथ कंपेयर करके एफ एन ऑफ एक्स को ये ले लिया और एफ ऑफ एक्स को इससे कंपेयर किया तो ये चीज आ गई और लिमिट आ गई। तो इधर से स्टूडेंट हम जो है देख सकते हैं कि जब हम इस पर लिमिट अप्लाई करते हैं लिमिट एन अप्रोच टू इन्फिनिटी एफ एन ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एन अप्रोच टू इन्फिनिटी एक्स अपॉन एन। तो इधर से स्टूडेंट हम जो है एक्स को बाहर निकाल लेते हैं और लिमिट अप्लाई करते हैं 1 अपॉन एन पर। तो इसकी जो लिमिट आती है 1 ओवर इन्फिनिटी इक्वल टू 0 होता है, तो ये हमारे पास आ जाती है स्टूडेंट्स दिस और दिस इज इक्वल टू दिस और फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू रियल नंबर स्टूडेंट्स। तो इस तरह से हम इसकी जो डेफिनेशन होती है उसको अंडरस्टैंड करते हैं और साथ एक एग्जांपल जो है उसको देखा स्टूडेंट्स हमने। और इसकी डेफिनेशन क्या है मैं एक दफ़ा फिर इसको रीड कर देता हूँ कि लेट एफ एन बी अ सीक्वेंस ऑफ फंक्शन फ्रॉम ए टू आर एंड ए नॉट बी अ सबसेट ऑफ ए एंड लेट एफ बी अ फंक्शन फ्रॉम ए नॉट टू आर देन द सीक्वेंस ऑफ फंक्शन एफ एन कन्वर्जेस टू एफ ऑन ए नॉट टू आर। ठीक है, ऑन ए नॉट जब ये कन्वर्ज करता है तो फिर उसकी जो डोमेन होती है वो ए नॉट होती है। ये स्टूडेंट्स पॉइंटर नोट करने वाला है। तो फिर हम कहते हैं कि इफ फॉर ईच एक्स बिलोंग टू ए नॉट द सीक्वेंस ऑफ फंक्शन कन्वर्जेस टू एफ ऑफ एक्स। ठीक है,
तो फिर हम कहते हैं कि जो एफ ऑफ एक्स है वो लिमिट है ऑफ द सीक्वेंस एफ एन ऑफ एक्स की। तो व्हेन सच अ फंक्शन एग्जिस्ट देन वी से दैट द सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट ऑन ए नॉट टू आर। तो आर इनको हम दूसरे अल्फाज में कहते हैं कि व्हेन सच अ फंक्शन एग्जिस्ट देन वी से दैट द सीक्वेंस एफ एन ऑफ एक्स इज पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट ऑन ए नॉट टू आर। इस तरह से स्टूडेंट्स हम इसकी जो डेफिनेशन होती है उसको याद रखते हैं।